उन्होंने मुझे फ़ोन करके आमंत्रित किया फिल्म बुलेट राजा का रोल और कहानी सुनने के लिए। तिग्मांशु धूलिया की पिक्चरों का मैं बहुत कायल हूँ, तिग्मांशु धूलिया की राइटिंग को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और अच्छी तरह से उनसे मेरी वाकफियत, मित्रता है काफ़ी समय से। जब इन दोनों ने मुझे फिल्म बुलेट राजा का रोल सुनाया और कहानी का जिस्ट सुनाया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने उसी वक्त उसी घड़ी वहीं हाँ कह दी। इस कहानी के जो खलनायक हैं वो दिखाई देते हैं बहुत स्टाइलिश, पैसे वाले, पावरफुल, एरोगेंट, जिनको लगता ही नहीं कि कोई हमें चैलेंज कर सकता है, हमसे पंगा ले सकता है। सरकार हम चलाते हैं, सब हमारे पैसे और हमारी स्ट्रेंथ से होता है। तो जब एक कोई इन बजाज साहब, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, उनकी नज़रों में एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा आदमी कैसे पंगा ले सकता है हमसे, कैसे हमारे पास होता है, हटा हटा उसको। So in these circumstances you don't need a threatening looking villain. You'll need a character that looks like a character, लेकिन पंगा लोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो वही है बुलेट राजा में कि हमारा जो कैरेक्टर है खलनायक का, बजाज साहब, कोई साहब ना बोले तो बजाज साहब बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो वो उन फिल्मों की तरह नहीं है जैसे मैंने की हैं पहले। हाँ, मेरी एक्टिंग का एक्सपीरियंस और मेरा उस रोल में होना एक काबिल डायरेक्टर के साथ, ये सारे नए पहलू हैं उस अदायगी के, उस खलनायक के कैरेक्टर को इस फिल्म में लाने के। फिल्म बुलेट राजा में ज़्यादा मज़ेदार डायलॉग जो हैं वो सैफ अली के कैरेक्टर को मिले हैं। मुझे लगता है कहीं पे तिग्मांशु धूलिया जो हैं वो सैफ अली के कैरेक्टर में कहीं अपने आप को भी देखते हैं। बड़े शानदार डायलॉग उनको दिए हैं और वो फिल्म के हीरो है बुलेट राजा। एंड मेरे कैरेक्टर को उस तरह के डायलॉगों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बहुत बढ़िया डायलॉग मुझे दिया है। जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के अंदाज, अलग अलग तरह के डायलॉग्स हैं इस फिल्म में। तो बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत पहलू सोचे गए और उसके बाद ये तय हुआ कि जो है ये स्टाइलिश लगने चाहिए, पैसा इनकी शख्सियत से झलकना चाहिए, इनके पहनावे से, इनकी एक्सेसरीज से, इनके गोल्ड के, डायमंड के, इससे उससे, हर चीज़ से। और उसके साथ साथ ये नॉर्दर्न इंडिया के वेल्दी आदमी हैं, ये वर्ल्ड के वेल्दी आदमी नहीं है, ये बड़ी मेट्रो बम्बई शहर के वेल्दी भी नहीं है। तो ये फ़र्क आना चाहिए थोड़ा सा। और ये मेरा मानना था कि जैसे ही आप अमीर हो जाते हैं तो प्रोफेशनल्स आपको मिल जाते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनर, क्लोथ डिज़ाइनर मिल जाते हैं जो आपको स्टाइलाइज कर देते हैं, प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर मिल जाते हैं जो आपके घर को स्टाइलाइज कर देते हैं, अच्छी गाड़ियाँ, सब। बिकॉज व्हेन यू हैव मनी यू कैन हायर प्रोफेशनल्स टू ग्रूम एवरीथिंग। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत डिस्कशन, बहुत उसके बाद हाँ, ये बात दूसरी है कि हमने रियल डायमंड्स, रियल ज्वेलरी, रियल एक्सपेंसिव वॉचेस, रियल अरमानी, वर्साची, ह्यूगो बॉस ऐसे सूट्स पहने उस फिल्म में। क्योंकि कैरेक्टर की फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि द वेल्दिएस्ट मैन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसके उस पर सरकार चलती है, गिर जाएगी सरकार। तो जो मेरा सीन है जहाँ पर पहली मर्तबा सैफ और मेरे बीच में ज़रा कुछ वो होता है, उसमें मेरा एक साइलेंट शॉट है जो मैं उसको देखकर फटकारता हूँ।